फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई विश आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय न्यू वीडियो। और आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ अपना नाइट रूटीन, जो कि मेरा होता है एवरी नाइट का बिफोर गोइंग टू बेड। सोने से पहले वाला ये काम जो है वो मैंडेटरी है एवरीडे का। बस शर्त ये है कि अगर कोई तबीयत वगैरह ख़राब है तो कुछ कह नहीं सकते हैं, अदरवाइज़ ये होना ही है। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना नाइट टाइम किचन क्लीनिंग रूटीन। जैसे मैं करती हूँ उस तरीके से, एकदम देसी स्टाइल होता है मेरा, सिंपल मिनिमम चीज़ों के साथ में। तो चलिए देखिए, यहाँ पे खाना वाना हो गया था हमारा काफ़ी देर का। एक्चुअली आज हो गया है थोड़ा सा लेट। खाने आने के बाद में ना मैं बेटे को बैठ गई थी पढ़ाने के लिए, और उसके बाद फिर कॉल वॉल आ गई तो उसमें लग गई। तो बच्चे गए हैं सोने के लिए, अभी सोए नहीं है, बेड पे लेटे हैं वो। और मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि सोने से पहले अपनी किचन को समेटना, उसको क्लीन करना, नेक्स्ट डे के लिए रेडी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने अपने काउंटर टॉप को कर दिया है डिक्लेटर। और सबसे पहले क्या होता है कि जो भी अगर कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ होता है, लेफ़्ट ओवर फूड होता है, तो उसको मैं बड़े बर्तन से छोटे बाउल्स में पलटा के रख देती हूँ फ्रिज में। पर टच वुड आज कुछ बचा नहीं है। मोस्टली मैं खाना उतना ही बनाती हूँ कि ना बचे, क्योंकि हमारे घर में सब्ज़ी हर किसी को पसंद है। दाल सब्ज़ी अगर कभी एक्स्ट्रा होती भी है ना, तो हम लोग चपाती आधी कम खा लेते हैं, एक्स्ट्रा दाल सब्ज़ी खा लेते हैं। पर चलिए, आज तो बची ही नहीं है, तो पलटा के रखने के लिए कुछ था नहीं। और यहाँ पे मैंने निकाल लिया है दूध फ्रिज में से। तो मैंने सबसे पहले रख दी है दही जमाने के लिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, मैं पूरा काम करके फटाफट से फिर जाके लेट जाती हूँ और दही जमाना रह जाता है, इसलिए मैंने याद से पहले से ही दही जमा के रख दी है। और ये टाइम होता है जो डेली वाला जो फ्रिज क्लीन होता है ना, वो वाला टाइम भी यही होता है कि इस टाइम पे मैं चीज़ें एक बार देख लेती हूँ फ्रिज में कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे उसमें से निकालनी होती हैं, कुछ रखनी होती हैं, तो उसको मैं इस टाइम पे कर लेती हूँ जो रोज़ वाला होता है। और इस टाइम पे मैं फ्रिज में से नेक्स्ट मॉर्निंग जो मुझे सब्ज़ी बनानी होती है ना, उसको भी मैं निकाल के बाहर रख देती हूँ। तो वो सब हो गया है। उसके बाद में देखिए, सारे बर्तन मैंने डाल दिए हैं सिंक में। और सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि इस सेम मतलब रनिंग वाटर में बर्तनों को धो के रख लेती हूँ, तो उसमें जो बचा हुआ थोड़ा बहुत लेफ्ट ओवर होता है, जूठन होती है, वो साफ़ हो जाती है वो उसको स्क्रब करने से पहले। और उधर साइड में मैं मोटर चला के आ गई हूँ। ये भी एक बहुत ज़रूरी था कि सोने से पहले मैं मोटर ज़रूर चलाती हूँ, टैंक को फुल कर लेती हूँ नेक्स्ट डे के लिए। और अभी इस टाइम पे मुझे लग रहा था ना कि पानी का जो प्रेशर है वो काफ़ी कम सा लग रहा था, तो मैं चला के आ गई थी यहीं पर। और देखिए, फटाफट से बस बर्तन मैंने पहले रनिंग वाटर से साफ़ कर लिए हैं, उसके बाद विम से इनको साफ़ करके अब मैं फटाफट से धुल के रखती जा रही हूँ साइड में। और जितनी स्पीड में इसमें होता है ना वीडियो में काम, काश रियल लाइफ में भी इतनी स्पीड में हो पाता, पर ऐसा होता नहीं है। और यहाँ पे अलार्म बज गया था कि जो वाटर टैंक है वो फुल हो चुका है। और इसको मैंने ना अलार्म को अभी लगवाया है 2-4 दिन पहले ही, और मुझे ना इससे बहुत फ़ायदा मिला है। अक्सर क्या होता था कि अगर हम खाली हैं उस टाइम पे हम मोटर चला रहे हैं तो ध्यान रहता है, लेकिन अगर मोटर चला के फिर कभी काम में लग जाते हैं ना, और सुबह सुबह के काम तो स्पेशली या रात के कभी कभी होता है कि नहीं ध्यान रहता है। मोस्टली अगर आप काम में लगे हुए हो, खाली हैं तो ध्यान रहता है। और उससे क्या होता है कि पानी ऊपर ओवरफ्लो हो जाता है, निकल जाता है, पानी का भी वेस्टेज होता है, अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी वेस्ट हो रही है, नुकसान ही नुकसान। तो इसलिए ये मैंने लगवा लिया, मैंने देखा ना। और इसको लगाने से ना बड़ा अच्छा है कि आप कितने ही बिज़ी हो, लेकिन वो अलार्म बज जाएगा ना तो आपको तुरंत याद आ जाएगा और बंद करके आ जाओगे। तो बस मैं मोटर करके आ गई हूँ बंद। और यहाँ पर देखिए, बर्तन धुल गए थे, इनको मैंने लगा दिया है इनके प्लेस पे जहाँ पे मुझे रखना होता है। और इसके बाद आ जाऊंगी मैं अपने काउंटर टॉप और गैस टॉप को क्लीन करने के लिए। सबसे पहले मैंने शुरू में ही एक सूखे कपड़े से सारा साफ़ कर दिया है, क्योंकि आटा होता है, जितने भी फूड पार्टिकल्स होते हैं ना, गिरी जाते हैं थोड़ा बहुत, वो मैंने सूखे कपड़े से हटा दिए हैं। उसके बाद गीला कपड़ा एक बार लगा दिया था। और अब यहाँ पर अपने स्पॉन्ज पे मैंने लिया है विम वाला प्रोडक्ट। तो मैं जो भी यूज़ करती हूँ, विम बार यूज़ करती हूँ तो विम बार, जेल यूज़ करती हूँ तो जेल, मतलब जो भी मेरे उस टाइम पे मैं यूज़ करती हूँ ना, उसी से मैं अच्छे से अपने गैस टॉप को और काउंटर टॉप को घिस
लेती हूँ तो जितनी भी चिकनाई वगैरह होती है वो सब साफ़ हो जाती है। और उसके बाद लेती हूँ मैं अपना ये देसी कपड़ा है, मेरे पास ये कॉटन का कपड़ा है और इससे भी ना अच्छे से सफाई हो जाती है। मेरे पास अभी तक मैंने यूज़ नहीं किए हैं स्पॉन्ज वाइप वगैरह, हालांकि मैं सोच रही हूँ कि मैं मंगाऊँगी एक सेट उसका, तो जब मंगाऊँगी तब यूज़ करूँगी। फ़िलहाल मैं अपना करती हूँ देसी जुगाड़ से, अपने कॉटन के कपड़ों से, हर किसी के घर में होते हैं तो वही मैंने बना रखे हैं, किचन के अलग, हर चीज़ के अलग। सो यहाँ पर देखिए मैं इसको बस धुलती जाऊँगी और अच्छे से निचोड़ निचोड़ के 3 से 4 बार मैं टोटल करती हूँ, तो उससे एकदम से अच्छे से साफ़ हो जाती है, चमक जाती है गैस टॉप, काउंटर टॉप और पीछे की वॉल भी चमक जाती है। सो बस यही होता है मेरा रोज़ वाला प्रोसेस, क्योंकि रात के टाइम ना किचन को एकदम डीप क्लीन करना होता है। दिन में तो क्या होता है ना कि बस एक बार सूखा कपड़ा और हल्का सा गीला कपड़ा लगा दिया और हो गया, लेकिन रात में मैं अच्छे से करती हूँ, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे जब हमारी क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, हम हाउसवाइफ को ना किचन में ही जाना होता है। सुबह उठेंगे सबसे पहले हमें किचन में जाना होता है ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, बच्चों के लिए लंच बनाने के लिए और ब्ला ब्ला। और हाउसवाइफ ही क्या, जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं उनको भी जाना होता है, क्योंकि वो भी अपने लिए ब्रेकफास्ट तो बनाती ही हैं। सो जब सुबह सुबह के टाइम पे किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिलती है ना, तो एक पॉजिटिव वाइब आती है, आपको काम करने का मन भी होता है। और अगर वहीं पे फैला फैला पड़ा रहे ना तो बिल्कुल काम करने का मन भी नहीं होता है, झुंझलाहट आता है, एक नेगेटिविटी आती है। और हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो कहते भी हैं कि कम से कम किचन तो साफ़ करके सोना ही चाहिए रात में ना, किचन फैला हुआ नहीं होना चाहिए और सिंक एरिया में एक जूठा बर्तन नहीं होना चाहिए। चलिए सो बस देखिए उसको मैंने कर दिया है क्लीन। उसके बाद यहाँ पर जो सिंक एरिया है इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। स्टील वाला स्क्रबर मैंने लिया है यहाँ पे और इससे मैं अच्छे से घिस दूँगी। रोज़ रोज़ करते हैं ना तो एकदम से चमकती रहती है। जो पानी के जो हार्ड स्टेन होते हैं वो इस पर नहीं पड़ते। और किचन तो एक ऐसा एरिया होता है ना जिसमें हम लेडीज़ का सबसे ज़्यादा टाइम जाता है पूरे दिन का। बाकी सब काम तो एक एक टाइम के होते हैं, लेकिन किचन का काम तो सुबह, दोपहर, शाम, रात चारों टाइम का होता है। सुबह का नाश्ता, लंच, फिर शाम का नाश्ता, रात का खाना, तो आधे से ज़्यादा टाइम अगर इसी में जाना होता है। तो ये साफ़ होनी ज़रूरी है, ना भी जाए तो भी साफ़ होनी ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे ये काम मेरा ऑलमोस्ट हो गया है। और इसके बाद जो मेरा ये नीचे का एरिया है ना कबर्ड का, इसको भी मैं साफ़ कर देती हूँ डेली बेसिस पे। बस हल्का सा गीला कपड़ा, इसको बहुत अच्छे से निचोड़ लेती हूँ, बिल्कुल गीला वैसा नहीं रहता, हल्का सा वेट रहता है। और उसी से फिर मैं अपने जितने भी ये ड्रॉर्स हैं, कबर्ड्स हैं, इनको मैं कर लेती हूँ साफ़। नीचे वाली पे डेली बेसिस पे बस मैं नीचे वाली करती हूँ और वीकली मैं ऊपर नीचे दोनों कर लेती हूँ। और उस बार मैं करती हूँ क्लीनिंग से क्लीनिंग बोल रही हूँ, कॉलिन यूज़ करती हूँ उस टाइम पे मैं। तो ऊपर नीचे दोनों को अच्छे से मैं कॉलिन से क्लीन कर देती हूँ। लेकिन डेली बेसिस पे बस नीचे वाली मैं करती हूँ, क्योंकि ऊपर वाली ना चेयर पे करके करनी होती है या ऊपर चढ़ के, तो वो सब रोज़ डेली बेसिस पे नहीं होता है पॉसिबल। और वैसे भी ज़्यादा हाथ नीचे वाली ड्रोन पे ही लगते हैं। तो चलिए बस यहाँ पे देखिए मेरा हो गया है ऑलमोस्ट किचन क्लीन। इसके बाद मैं लगा दूँगी इसमें पोछा। तो मैं पोछा लगा लेती हूँ, झाड़ू नहीं लगाती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम में या रात में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। हाँ, अगर ऐसा होता है कि कुछ फंक्शन वगैरह होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, तो कभी कभी करना पड़ जाता है। लेकिन फिर भी मैं क्या करती हूँ कि कपड़े से इकट्ठा कर लेती हूँ अगर कभी कुछ ज़्यादा भी मैस होता है तो, और उसके बाद में पोछा लगा देती हूँ। तो ये होता है। सो देखिए बस फटाफट से मैंने पोछा भी लगा दिया है। और बस यहीं तक लगाती हूँ जहाँ तक मेरा ये कूलर रखा हुआ है, पूरे में नहीं लगाती। मतलब किचन, बेसिकली मैं किचन एरिया में ही लगाती हूँ। एंड मेरी किचन हो गई है नीट एंड क्लीन। मैं दिखाती हूँ अभी आपको हैंड वॉश करने के बाद में। टना, ये देखिए ये देखिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ दूध, और मैं ठंडा ही दूध ले रही हूँ इस टाइम पे ना। और इसमें आधा ही गिलास निकला था, पता नहीं क्यों लोटा मैंने फिर से उसमें रख दिया, जबकि फिर बाद में मैंने उसको निकाल के ना धुल के रख दिया था। उस टाइम पे फ्लो में रख दिया था।
बाकी थोड़ा दूध ले लिया था मैंने भगोने से, जो मैंने आज पकाया था अभी शाम के टाइम पे। और यहाँ पे देखिए किचन हो गई है मेरी रेडी नेक्स्ट डे के लिए, बिल्कुल साफ़ सुथरी चमक गई है, चमचमाती हुई किचन। कभी कभी मैं अटक जाती हूँ कि क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ, तो चलिए कोई नहीं। और हाँ, इस टाइम पे ना मैं फीका ही दूध ले लेती हूँ, चाहे मैं गर्म दूध लूँ या ठंडा। आज मुझे ठंडा दूध लेने का मन हो रहा था, चिल्ड वाला, तो मैंने उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे भी नहीं किया। वैसे मैं इतना चिल्ड दूध बहुत कम पीती हूँ, कभी ज़्यादा ही मन होता है तो मैं पीती हूँ, वरना नहीं पीती, क्योंकि रेगुलर अगर हम इतना चिल्ड पिएंगे ना तो वो नुकसान दे जाएगा। और चीनी मैं नहीं डालती हूँ, कभी कभी गुड़ ले लेती हूँ, लेकिन आज मेरे पास गुड़ नहीं है और हनी डालने का मेरा मन नहीं हुआ। ऐसे भी हल्की सी मिठास होती ही है दूध में। सो बस मैंने ले लिया है अपना दूध, और यहाँ पे अब मैं करूँगी दरवाजे बंद, पर्दे बंद, लाइट बंद, और जाऊँगी अब बेड पे। अभी के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय।